एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका 18 नवंबर 2021 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया है तंजावुर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और इसका उद्घाटन वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उत्तराखंड के रानीखेत में इसका उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड से आपको और भी पॉइंट याद रखने हैं, जैसे कि भारत का पहला किप्रो गेमिंग उद्यान देवबंद देहरादून में खोला गया। भारत का पहला वन चिकित्सक केंद्र ये भी उत्तराखंड में खोला गया। भारत के जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन ये भी उत्तराखंड में किया गया। और भारत का पहला लाइकेन पार्क पूछा जाए तो ये भी उत्तराखंड में ही खोला गया। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम पार्क ये भी उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला है। तो ये सभी पॉइंट आपको उत्तराखंड से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका के लिए एक 40वां वैज्ञानिक मिशन शुरू किया है? तो ये किया है भारत ने। इस बैच में 23 वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जो कि हाल ही में भारतीय अटलांटिक स्टेशन मैत्री पहुंचे। मैत्री अनुसंधान केंद्र जो कि अंटार्कटिका में भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र है, जिसका की निर्माण 1989 में किया गया था। और अगर पूछा जाए कि पहला अनुसंधान केंद्र जो कि अंटार्कटिका में था, तो वो था गंगोत्री, जो कि बर्फ के नीचे दब गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संसदीय मैत्री संघ का गठन किया? तो ये किया है श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में भी जान लेते हैं। श्रीलंका जिसकी कैपिटल जयवर्धन कुट्टेपुड़े और यहाँ के प्रेसिडेंट गोटाबया राजपक्षे और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के पीएम महेंद्र राजपक्षे हैं। और अगर पाक जल संधि पूछी जाए किन दो देशों के मध्य है, तो वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 को कौन संत की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आम आदमी बन जाएंगे? तो ये है देवसहायम पिल्लई। देवसहाय पिल्लई जिनका जन्म कन्याकुमारी में हुआ था, और ये त्रावणकोर रियासत के राजा मार्तंड के दरबार में रहते थे, जो कि पहले हिंदू थे और बाद में इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसका कि इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा था और इन्हें गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। इसी संघर्ष के लिए इन्हें वेटिकन सिटी में इन्हें 15 मई 1922 को संत की उपाधि से नवाजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में मन्नू भंडारी का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था? तो ये एक साहित्यकार है जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। ये एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका थी। इनकी अगर प्रसिद्ध उपन्यासों की बात करें तो महाभोज, आपका बंटी और कहानी नई कहानी जैसी बहुत सारी कहानियां इनकी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में पहली बार ऑडियो दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 16 नवंबर को। और अगर पूछा जाए ये क्यों मनाया गया, तो CAG कैग के जो ऐतिहासिक सफर के लिए तथा उसके द्वारा किए गए उसके द्वारा कार्य में जो पारदर्शिता लाई गई है, उसके लिए यह दिवस मनाया गया है। और अगर पूछा जाए प्रेजेंट टाइम पे हमारे CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और CAG का पद हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो वो 148 में आता है। और इसके साथ ही अगर पहली बार कौन कौन से दिवस मनाए गए वो पूछा जाए, तो
विभाजन विभाषिका दिवस जो कि 14 अगस्त को मनाया गया था, और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया गया जो कि नीरज चोपड़ा ने उस दिन गोल्ड मेडल जीता था। ये सभी जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिटमैक्स 21 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अंडमान सागर में। समुद्री अभ्यास है और जिसका हाल ही में तीसरा संस्करण 15 से 16 नवंबर को आयोजित किया गया, जिसमें कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड ये सभी देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेस का निर्माण किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ है यूपी। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है मोदी जी ने। और इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो 340 किलोमीटर है और यह लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। तो ये सभी पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपने सभी नोट डाउन किए होंगे। आपको मेरा नाम पसंद आता है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के माध्यम से। मेरा नाम अंजू और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मेरा पेज जानकी एकेडमी है। थैंक यू।